अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहरीम मुज़म्मिल, एनेबलर्स कराची फीमेल एम्बेसडर। अब मैं आज की जो एक पूरी वीडियो है इसमें डिस्कशन करना चाहती हूँ कि जी गेटेड कैटेगरीज में जाने से हम क्यों मना करते हैं, हम क्यों स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जी आप अनगेटेड कैटेगरी की तरफ ही जाएं, कि गेटेड कैटेगरी में एज अ बिगिनर आपके लिए जाना मसले की बात है। रीज़न बीइंग कि जब आप गेटेड कैटेगरीज के अंदर जाते हैं तो आपको अमेज़ॉन को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, आपको उन कैटेगरीज को अनगेट करवाने के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जबकि हमारे सामने जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि एक अनगेटेड कैटेगरी है जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा मौजूद नहीं है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करनी, तो फिर आपको अमेज़ॉन ईजिली अलाउ करता है। आप अपनी एक जर्नी जो स्टार्ट करनी है ना वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वरना हमारे यहाँ मसला क्या आता है कि अगर हम गेटेड कैटेगरीज के अंदर जाना शुरू हो जाए, हम बोलेंगे जी हमें गेटेड कैटेगरी के अंदर ही काम करना है, तो आपका प्रोसेस जो कि आपका 3-4 महीने लग रहा होता है वो आपको उससे भी लंबा हो सकता है। अब गेटेड कैटेगरीज के अंदर जाते वक्त अमेज़ॉन क्यों सर्टिफिकेशन मांगता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई एक ऐसी कैटेगरी करनी है जिसके अंदर कोई लिथियम आयन बैटरी मौजूद है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती है इनके फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको स्पेशल केयर के साथ रखना पड़ता है। अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर आपकी बैटरी एक्सपायर होने वाली है या वो उस लिमिट तक पहुंच चुकी है कि जी वो ख़राब होने वाली है, तो उसके फटने का चांस ज़्यादा है। तो अमेज़ॉन ने कोई भी इस किस्म की लाइबिलिटी अपने सर पे नहीं लेनी, इसलिए वो कहता है कि हमें कंप्लीट जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके साथ ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाए। एक ये चीज़ हमें क्लियर होगी। दूसरी चीज़ हम गेटेड कैटेगरीज के अंदर हमारे सामने फॉर एग्जांपल बेबी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आता है, बेबी का कोई पाउडर आ गया, बेबी का हमारे सामने कोई एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ आ गई। अब यहाँ पे भी आपको जाने से मना करते हैं। रीज़न बीइंग देखें आपने 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। एक प्रोडक्ट है वो आप समझ लें कि कोई आपके सामने कोई रिमोट कवर है, आपने उसको लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ आपने कोई पाउडर लॉन्च कर दिया जो क्या है कि आपके बेबी को आपने यूज़ करना है। लेकिन मसला क्या आया कि उस पाउडर से उसको एलर्जी होगी, उसकी स्किन ख़राब होगी, और दूसरी तरफ आपने जो रिमोट कवर सेल किया था वो फटा हुआ निकल गया या बहुत ख़राब हालत में निकला। अब आप क्या करें, आपका कस्टमर आपको दोनों चीज़ें रिटर्न करने का बोलता है। अब मुझे बताएं कि ज़्यादा सिवियर केस कौन सा होगा, रिमोट कवर के टूटे हुए फटे हुए होने का या फिर किसी एक बच्चे को एलर्जी हो जाने का? तो किस पे कस्टमर ज़्यादा नाराज़ होगा, किस पे वो उसके केस करने का आपके ऊपर चांस बढ़ जाएगा? तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। अब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उन सब के अंदर वाइटामिन हो गए, कैप्सूल्स हो गए, इनके अंदर भी नहीं जाना। रीज़न बीइंग कि जी आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि जी रिटर्न कर दें, हम आपको आपके पैसे दे देते हैं। पैसों से ये चीज़ आपकी कवर नहीं हो सकती, कि अगर आप पैसों से कवर करना चाहें भी तो उनके ऊपर इतना बड़ा वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है कि वो बोलेंगे आपके पैसों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हमें इतना नुकसान हमें कर दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की और किसी खातून की स्किन ख़राब हो गई, तो वो तो फिर आपको नहीं छोड़ेगी, आपके पूरे ब्रांड को नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बेबी की कैटेगरी में जाने लगे हैं, कोई आप हेल्थ की कैटेगरी में जाने लगे हैं, आप कोई ब्यूटी की कैटेगरी में जाने लगे हैं, या आप समझें कि जी आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में जाने लगे हैं जिसका अगर कोई इम्पैक्ट होता है ना तो वो काफ़ी ख़तरनाक होने का चांस है। अब आप कहते हैं कि मैं फूड से रिलेटेड किसी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ कि जी मेरे पाकिस्तान में जी चावल की हमारे इलाके में बहुत काश्त होती है, मैं या तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैं जी चावल सेल करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको बहुत चीज़ें देख भाल के चलना पड़ता है, कि आपको नहीं पता कि इसकी वजह से किसी की तबीयत ख़राब होगी और सीवियर लेवल तक होगी, उसकी किडनीज में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो फिर मसले मसाइल आपके बढ़ जाते हैं। अब ये नहीं कि आपको बिल्कुल गेटेड कैटेगरीज से मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एज अ बिगिनर, ठीक है, जब आप नए हैं तब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लेकिन जैसे ही आप एक लेवल तक पहुँच गए, आपने साल 1.5 साल 6 महीने इस चीज़ में गुजार दिए, आपको पूरे प्रोसेस का अंदाज़ा हो गया। अब पूरे प्रोसेस के बाद अगली चीज़ ये आती है कि प्रोसेस का अंदाज़ा है, फिर अब मैं अनगेट करवाता हूँ कैटेगरीज़ को। क्या आप अनगेट करवानी है कैटेगरीज़, तो उसमें भी वो कैटेगरीज़ अनगेट करवाएं जिसमें अगर कोई नुकसान होता भी है तो ज़्यादा सीवियर ना हो, ताकि आप सेफ प्ले करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।